सर छोटू राम, द लेजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम एक ऐसे महामानव और आलोक पुरुष थे जो कभी कभी अवतरित होते हैं और जिनके लिए कहा जा सकता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती चैतेन। निसंदेह चौधरी छोटू राम एक अनोखे युग पुरुष थे, एक करिश्माई इतिहास पुरुष थे जिन्होंने अपने वंदनीय व्यक्तित्व और वर्ण कृतित्व से युग बदला, इतिहास रचा। उनके उज्जवल चरित्र के विधिवत चमत्कारी आयाम थे। वे हिंदुओं के दीन बंधु, मुसलमानों के रहबरे आजम। Hey, it's Jenna Jameson, of course. I wanted to let you know about this. आजम अंग्रेजों के सर, जाटों के चौधरी, किसानों के मसीहा और गरीबों के छोटू राम थे। सर छोटू राम का जन्म उल्हान गोत्र के जाट चौधरी सुखीराम के घर मां सिरिया देवी की पावन कोख से 24 नवंबर 1881 ईस्वी के शुभ अवसर पर रोहतक जिले के गढ़ी सापला हरियाणा में हुआ, जिन्होंने अविभाजित भारत का महानायक बनकर सर्व समाज के दिलों पर राज किया। चौधरी छोटू राम का बचपन आर्थिक विपन्नता में गुजरा। परिवार में इस तीसरे बेटे का नामकरण राय रिचपाल हुआ, परंतु सबसे छोटे होने के कारण इन्हें छोटू कहने लगे और स्कूल रजिस्टर में भी छोटू राम ही लिख दिया गया। सर छोटू राम का विवाह 12 वर्ष की आयु में 5 जून 1893 ईस्वी को श्रीमती ज्ञानो देवी स्पुत्री नाना सिंह गुलिया जाट गोत्र झज्जर में हुआ। सर छोटू राम ने गरीब किसान की व्यथा को देखा, बेबसी को भोगा, साहूकार के जुल्म को सहा और कृषक की लूट को समझा। अति मेधावी सर छोटू राम ने छात्रवृत्तियां प्राप्त कर 8वीं तक की पढ़ाई कर ली, परंतु 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए गरीब पिता के पास खर्चा नहीं था। पिता सुखीराम बेटे को साथ लेकर तपती दोपहरी में सापला मंडी में सेठ साहूकार के घर कर्जा देने की याचना करने पहुंचा। सेठ ने व्यंग्य से कहा कि जाट के लड़के के लिए क्या यह कम पढ़ाई है? इसने पटवारी शटवारी बनवा दो, पुलिसिया लागण दो, गाना पढ़ के ही होके पहाड़ उथलेगा। सेठ ने हाथ में खींचने वाले पंखे की डोर सुखीराम की ओर फेंकते हुए कहा, बैठा क्यों है, इन्हें खींच। सुखीराम का गला प्यास के मारे सूखा हुआ, खुद पसीने में तरबतर, फिर भी उसने बिना किसी सकचाहट के बंधुआ मजदूर की तरह सेठ के लिए पंखा खींचना शुरू कर दिया। उस स्वाभिमानी कर्मयोगी छोटू राम ने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं किसान को आदमी की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करूंगा। यह दृश्य और सेठ का बर्ताव बालक छोटू राम के लिए असहनीय था। छोटू राम तपाक से बोला, लाला जी, इतनी गर्मी में तो दुनिया प्याऊ लगवाती है, आप तो घर आए को भी पानी नहीं पिलाते। हम कोसों चलकर गर्मी में आए थे, जरा बैठे तक नहीं कि आपने मेरे पिताजी को पंखा खींचने के लिए कह दिया। कुछ तहजीब भी होती है, कुछ इंसानियत भी होती है। यदि ज्यादा गर्मी के मारे आप मरे जा रहे थे तो मुझसे कह देते, मैं पंखा चला देता। बालक छोटू राम ने अपने पिता से पंखा छीनकर सेठ की ओर डोरी को फेंक दिया। सेठ छोटू राम के हाव भाव देखकर दंग रह गया। सर छोटू राम अपने पिता को सेठ के घर से बाहर ले गए। इस अपमानजनक घटना ने छोटू राम का जीवन बदल दिया। उस स्वाभिमानी कर्मयोगी छोटू राम ने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं किसान को आदमी की तरह जीने का अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत कार्य करूंगा। कालांतर में छोटू राम ने प्राइमरी शिक्षा झज्जर से प्राप्त की और सन 1903 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद
सेठ छाजूराम लांबा के सहयोग से वर्ष 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से प्राप्त की। सन 1911 में प्रथम श्रेणी में LLB की परीक्षा आगरा के लॉ कॉलेज से पास कर वकालत शुरू की। सर छोटूराम ने अनेक शिक्षण संस्थानों एवं छात्रावासों की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले आगरा में जाट हॉस्टल का निर्माण करवाया। उसके बाद सर छोटूराम रोहतक आ गए। 1 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रोहतक में वकालत शुरू की। उन्होंने रोहतक में 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना की। अतः चौधरी छोटूराम ने जो मिशन अपने हाथों में लिया था उसे पूरा किया। उन्होंने किसान को तिरस्कृत जीवन से निकालकर गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम कर दिया। वे लगभग 33 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे, सत्ता के उच्च पदों पर भी रहे, पर उन्होंने अपना जीवन गरीब किसान और देहात की उन्नति के लिए होम कर दिया। चौधरी छोटूराम ने दीन, हीन, अपमानित, शोषित, पीड़ित, त्रस्त किसान में स्वाभिमान की अलख जगाई और आह्वान किया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने आत्म गौरव का शंखनाद करते हुए किसानों से आह्वान किया, ए किसान, तू ऐसा ना समझ कि तू कुछ भी नहीं है। तेरे भीतर पहाड़ की मजबूती छिपी है, तूफान की तेजी वास करती है, बाढ़ की ताकत छिपी हुई है, नदी का वेग छुपा हुआ है और सूरज का प्रकाश छुपा हुआ है। तू ही पीर और मुरीद, गुरु और चेला, मालिक और बंदा, स्वामी और दास, शासक और शासित, सब कुछ तू ही है। पर तेरी हीन भावना और तेरे हीन विचारों ने तेरा बेड़ा गर्क कर रखा है। तू जाग, उठ, आवाज बुलंद कर, हुंकार भर, मैं तुझे बेचारा नहीं रहने दूंगा। चौधरी छोटूराम ने किसानों के साथ मंडियों में लूट खसोट के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और प्रेस की किसानों के प्रति उदासीनता और अवहेलना का आक्रोश प्रकट किया। अपने मकसदों को आवाज देने के लिए उन्होंने सन 1915-16 में जाट गजट नाम से क्रांतिकारी समाचार पत्र उर्दू में प्रारंभ किया, जिसमें बेचारा किसान व ठग बाजार की सैर जैसे क्रांतिकारी लेख प्रकाशित किए। चौधरी छोटूराम के लेखों में किसान को उनकी निष्क्रियता से बाहर निकलने पर जोर दिया जाता था। उनके कुछ अग्र लेखों में किसानों को अपने उचित अधिकारों तथा समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इस तरह के लेखों की वजह से कई बार जाट गजट को ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन पड़ना पड़ा, परंतु वह बेहिचक लिखते रहे। बेचारा जमींदार शीर्षक के तहत उन्होंने सरकार की इस धारणा का खंडन किया कि सारी जमीन के मालिक तो सरकार है और किसान उसके मुजारे हैं। यह अखबार पूरे पंजाब में किसानों की समस्याओं को उजागर करने वाला एकमात्र अखबार था और उसकी ख्याति अपनी निर्भीकता की वजह से बढ़ चुकी थी। बेचारा जमींदार में उन्होंने लिखा, हे जमींदार, उठो, जागो और होश संभालो। तेरे चारों तरफ की दुनिया ठगों से भरी है। सब तुझे खा जाना चाहते हैं। जिनके लिए तू दिन रात कमाता है वही तेरे खून के प्यासे हैं। उन्होंने पुनः दोहराया, हे जमींदार, तू तो यह भी नहीं जानता कि तुझे किस किस तरह लूटा जा रहा है। लुटेरे अलग अलग रूपों में तेरे पास आते हैं। कोई धर्म के नाम पर, कोई साधु महात्मा पीर पैगंबर बनकर, कोई साहूकार बनकर सूद वसूल करता है, कोई रिश्वत मांगता है और कोई तेरी चीजों का ग्राहक बनकर आता है तो कोई विक्रेता, कोई आड़त के पैसे मांगता है तो दूसरा कमीशन। तू जब भी कोई सौदा करता है घाटा तुझे ही होता है। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी फिरकों के किसानों को हमेशा नसीहत देते थे कि ज्यादा नहीं जमींदार, बस 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। प्रथम विश्व युद्ध के समय सर छोटूराम ने रोहतक के 22,000 से अधिक जाट सैनिक भर्ती करवाए, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। स्वतंत्रता संग्राम के समय छोटूराम रोहतक क्षेत्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे, परंतु सर छोटूराम ने 6 नवंबर 1920 को कांग्रेस छोड़कर फजले हुसैन से मिलकर हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि सभी किसानों की एक संयुक्त यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। अब छोटूराम सर छोटूराम बन चुके थे।
उन्होंने नारा दिया, भारतीय किसान सब एक हैं, चाहे वे कोई भी धर्म मानते हों। फसल, पानी, जमीन, खाद, अनाज आदि किसी भी धर्म को नहीं पूछते। अब सारा किसान वर्ग लामबद्ध होकर सर छोटूराम के पीछे आ खड़ा हुआ। उन्होंने वकीलों के लिए भी आचार संहिता तैयार की, जिससे वकील वर्ग तो उनके खिलाफ हो गया, परंतु आम जनता बाग बाग हो गई। उनकी कोठी पर 24 घंटे गरीब, शोषित, उपेक्षित किसान मजदूरों का जमघट लगा रहता था। सर छोटूराम अपने ग्रामीण भाइयों के साथ जमीन पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे, जिस पर वकीलों ने ऐतराज किया, परंतु सर छोटूराम ने गुनगुनाया, तू रंगीले महल पर मोहित ना हो, देख इसकी नींव का पत्थर जरा। Get up to 80% off on home items only at Meesho sale. Starts 4th October. Download now. सन 1923 में झज्जर सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र से सर छोटूराम विजयी हुए। सन 1924 से 1926 तक पंजाब मंत्रिमंडल के कृषि एवं शिक्षा मंत्री रहे। सन 1925 में सर छोटूराम ने राजस्थान में पुष्कर के पवित्र तीर्थ स्थल पर भरतपुर महाराजा बजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा सहित अनेक किसान क्रांतिकारियों के साथ ऐतिहासिक अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर में अबो जाट किसान रैली और महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें लाखों की तादाद में जाट किसान शामिल हुए। इस ऐतिहासिक रैली से सर छोटूराम अखंड भारतवर्ष की राजनीति के मजबूत स्तंभ बन गए। सन 1936 के चुनाव के समय पंजाब में 57% मुस्लिम, 28% हिंदू, 13% सिख और 2% ईसाई थे। इस जनसंख्या का 90% भाग किसानों का था, जिसमें से 80% किसान कर्जदार थे। यूनियनिस्ट पार्टी व्यवहारिक स्तर पर 90% आबादी के हितों की रक्षक थी, इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग हारी। अतः 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। सर छोटूराम शिक्षा, कृषि और राजस्व मंत्री बने। उन्होंने किसान गरीब हितैषी कानून बनाए और एक ही कलम से साहूकारों की पोथियां खूंटी पर टंगवा दी और किसानों के कर्जे माफ कर दिए। लोग छोटूराम को किसानों का मसीहा कहने लगे, क्योंकि वह हर पल किसान के हित के चिंतन में लगे रहते थे। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर पाबंदी भी सर छोटूराम की ही देन है। मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को सर छोटूराम ने बड़ा खतरनाक माना और गांधी जी को स्पष्ट लिखा था, जिन्ना सांप्रदायिक है, निर्माणकर्ता नहीं, विध्वंसक है, एकतावादी नहीं, पृथकवादी है। छोटूराम ने भरी सभा में कहा था, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत इस देश की जड़ें हिलाकर रख देगा। जब आदमी अपने पुरखों की जमीन से जुदा होंगे तो रक्त के दरिया बह जाएंगे। चूंकि मजहबी जुनून, रंग, आयु, गरीबी, मजबूरी कुछ नहीं देखता और इससे भी बेचारा किसान, खेतीहर मजदूर तथा आम आदमी ही अधिक पिसेगा। मुसलमानों ने सर छोटूराम को रहबरे आजम के खिताब से नवाजा। जब रहबरे आजम ने घोषणा की कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसान विरोधी जिन्ना की साजिश है और सर छोटूराम ने आदेश दिया कि जिन्ना 24 घंटे में पंजाब छोड़कर चले जाएं, वरना मैं कान पकड़ के पंजाब से बाहर फेंक दूंगा। रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटूराम के इसी साहस और हिम्मत के चलते जिन्ना की रूह कांपती थी। इसी कारण जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर विदेश भाग गया और जब तक सर छोटूराम जीवित रहे तब तक जिन्ना हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं कर सका। सर छोटूराम के चले जाने के बाद जिन्ना के 2 राष्ट्रों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। वहीं रक्त रंजित कहानी का जन्म हुआ, जिसका सर छोटूराम को डर था और जिसके जख्म शायद कभी न भर पाए। किसान मसीहा छोटूराम के लिए किसान हित सर्वोपरि था। इस हेतु उन्हें अंग्रेज सरकार से लड़ना भी मंजूर था, जिसे उन्होंने किसानों को गेहूं का उचित मूल्य देने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जब अंग्रेज सरकार को युद्ध में लड़ रहे जवानों के लिए अनाज विदेश भेजना था। सरकार ने मनमानी करते हुए लागत मूल्यों से भी बहुत ही कम मूल्यों में किसानों से गेहूं 6 रुपये प्रति मन जबरन खरीदना चाहा। सर छोटूराम सरकार के खिलाफ लड़े और उन्होंने गेहूं सस्ते में बेचने की बजाय
किसानों द्वारा गेहूं जला देने की धमकी भी दे दी। अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि किसान छोटू राम पर पूरा भरोसा रखते हैं और वे अनाज को जला भी सकते हैं। नतीजन सरकार को गेहूं का उचित मूल्य 11 रुपये मण देने पर मजबूर होना पड़ा। यह बात तो तब की है जब हम गुलाम थे, अब तो हम आजाद हैं और सरकार से किसान की पैदावार का उचित मूल्य तय कराना, सही दाम मनवाना अपेक्षाकृत आसान है। परंतु घोर अफसोस है कि आज किसान का हाल बेहाल है। उसका खेत सूखा है, उसका बेटा भूखा है और खेती घाटे का धंधा हो गया है। बेबस किसान आत्महत्या कर रहा है। यदि आज कोई दीन बंधु रहबरे आजम सर छोटू राम होता तो खम ठोक कर सरकार को ये कहता, हर उस गोशे गंदुम को जला दो जिससे ना हो दहाका को मैसर रोटी। उन्होंने अपने जीवन लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए कहा था, ग्रामीण किसानों को सूदखोरों तथा कर्जों से मुक्ति दिलाना, ग्रामीण जनता को शिक्षित करना, धार्मिक एकता बनाए रखना और भय प्रलोभन स्वार्थ से दूर रहते हुए किसान उत्थान में अपना जीवन लगा देना मेरे जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। परंतु इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सत्ता पर कब्जा करना जरूरी था। इसलिए रहबरे आजम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। अगर छोटू राम नहीं होते तो व्यापारियों ने सभी किसानों की जमीनें कुर्क करवा ली होती। वे सब मजहबों और जातियों के किसानों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। किसान राज बनाना चाहते थे जिसमें किसान पुत्रों को अगुवा देखना चाहते थे। छोटू राम भारत के पहले कृषि दार्शनिक थे जिन्होंने धर्म, मजहब, संप्रदाय तथा जात पात आदि सभी बंधनों को तोड़कर एक नई सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनका कथन था, मजहब बदलने वाली चीज है, पानी से रक्त गाढ़ा होता है। एक किसान किसान है, एक जाट जाट है। मजहब से चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, रक्त का रिश्ता मजबूत होता है। उनके द्वारा अपनाई गई विचारधारा, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी नीतियां व कार्यक्रमों द्वारा उन्होंने किसान वर्ग में एक नई चेतना, एक नई दृष्टि और एकता भाव का संचार किया। कमेरों और लुटेरों के युद्ध में चौधरी छोटू राम भगवान कृष्ण की भांति कमेरे किसान के सारथी बने और जीत हासिल की। वे कहा करते थे कि मैं ना हिंदू हूं, न मुसलमान, न सिख और न ईसाई हूं, केवल इंसान हूं और वह इंसान हूं जो जालिम के विरुद्ध मजलूम का हिमायती है, शोषक के विरुद्ध शोषित का पक्षधर है, सबल के विरुद्ध निर्बल का सहायक है। लोगों ने उनसे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो क्योंकि आपके लड़का नहीं है। उनका उत्तर था, रेवाड़ी से रावलपिंडी तक जितने किसान मजदूर के बेटे हैं ये सब मेरे ही लड़के हैं। एक कृषक मसीहा के रूप में वे व्यक्तिगत स्तुति के बजाय किसान स्तुति को महत्वपूर्ण मानते थे। इसलिए उनका आग्रह था कि उनका जन्मदिन 24 नवंबर की बजाय बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाए, क्योंकि बसंत पंचमी के समय किसान को फसल के आसार दिख जाते हैं। किसान के खेतों में पूर्णतः हरियाली व्याप्त होती है। इसी से उनके भावी जीवन की आशाएं जुड़ी होती हैं। अगर किसान की फसल अच्छी नहीं है तो किसान के घर में मातम छाया होता है। देश में किसान ही अन्नदाता है। इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाने का तात्पर्य किसानों को संगठित करके उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान का मूल मंत्र देना था, ताकि उन्हें अपनी शक्ति याद रहे। 1 मार्च 1942 ईस्वी को रोहतक में चौधरी छोटू राम की 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हीरक जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, मेवात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि तत्कालीन प्रांतों के 2 लाख से भी अधिक किसान व गरीब देहाती मजदूर इकट्ठे हुए।
इस अवसर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपने मजहबी भेदभाव भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए। इस समारोह में भरतपुर के महाराजा विजेंद्र सिंह, दानवीर सेठ चौधरी छाजूराम लांबा, किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा सहित पंजाब मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए। इस जलसे की अध्यक्षता पंजाब प्रीमियम सर सिकंदर हयात खान ने की थी। चौधरी छोटूराम के सम्मान में उनको सर पनीर बटर मसाला का 5 ईयर रिटर्न कैसा है और दाल तड़का का रिस्क प्रोफाइल क्या है? में उनको 61,000 रुपए की थैली भेंट की गई। जनता ने न्यौछावर में चारों ओर रुपए बरसाए। भरतपुर महाराजा ने उनके सम्मान में कहा, चौधरी छोटूराम हमारी उस महान जाति के एक अनमोल रत्न है जिसमें हमें भी पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त है। जनता के लिए की गई उनकी सेवाएं सराहनीय हैं। निसंदेह चौधरी छोटूराम जाट समाज के अनमोल हीरे थे। वे जाट कौम को किसान वर्ग का प्रतिनिधि और जाट को किसान का पर्यायवाची मानते थे। सर छोटूराम की शिक्षा दानवीर सेठ छाजूराम के आर्थिक सहयोग से पूरी हुई। क्योंकि छोटूराम का परिवार उच्च शिक्षा के व्यय भार को सहन करने में सक्षम नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने में मिले इस सहयोग को सर छोटूराम आजीवन नहीं भूले और वह होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए अपनी तनख्वाह से किसान पुत्र छात्रवृत्ति देते रहे। सर छोटूराम की इस छात्रवृत्ति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मुस्लिम जाट रियाज खोखर ने कहा कि सर्वोच्च पद मुझे सर छोटूराम की बदौलत मिला है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे श्री रियाज खोखर के दिल्ली स्थित आवास की बैठक में सर छोटूराम का बहुत बड़ा चित्र टंगा रहता था और उस पर माला चढ़ी रहती थी। बकौल खोखर पाकिस्तान के सभी किसान सर छोटूराम को भगवान की तरह पूजा करते थे। वे अपनी आय का एक हिस्सा हरिजनों को भी छात्रवृत्ति के रूप में देते थे। आपकी छात्रवृत्ति से ही पढ़कर एक हरिजन इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का नेता बना एवं केंद्र सरकार में मंत्री भी रहा, जिसका नाम चौधरी चांदराम है। चांदराम आज भी छोटूराम को अपना भाग्य विधाता मानते हैं। जिला हिसार में हांसी के समीप मोट गांव है। यह गांव दानवीर सेठ छाजूराम की जमींदारी में पड़ता था। यहाँ के हरिजनों व दलितों ने सेठ छाजूराम की अनुमति लेकर पानी के कष्ट के कारण कुआं खोदना चाहा, लेकिन रांगड़ों, मुस्लिम, राजपूत व अन्य लोगों ने इस पर सख्त ऐतराज किया। तो सर छोटूराम ने भगत फूल सिंह, संस्थापक कन्या गुरुकुल खानपुर कला को हरिजनों का कुआं खुदवाने के लिए भेजा, जिन्होंने नारनौल में अनशन किया, जिसके बाद कुआं खोदने दिया गया। यहाँ पर हरिजन सेवा संघ के वियोगी हरि भगत फूल सिंह को देखने आए थे। उन्होंने कहा, वास्तव में ही दीन बंधु छोटूराम दीन और दलित के हितैषी हैं। आर्य समाज के जीवन से प्रभावित चौधरी छोटूराम बाल विभाग के कट्टर विरोधी थे। दहेज प्रथा, मुकदमेबाजी व अन्य सामाजिक फिजूल खर्ची के वे कट्टर आलोचक थे। 8 जुलाई 1936 को उन्होंने उच्च चरित्र के संबंध में एक पत्र कौम के नाम लिखा, जिसमें खेद प्रकट किया कि जाटों में शराब प्रचलन, अधिकारी वर्ग में रिश्वतखोरी, शराब सेवन आदि दुष्कर्मों का प्रसार बढ़ रहा है। इससे कौम की बदनामी होती है। चरित्र में जरा सा भी कमी होने से जीवन पतन की ओर जाता है। संयम ही उच्च चरित्र को कायम रखता है। उन्होंने याद दिलाया, हम उन लोगों की संतान हैं जो बेझड़ ज्वार बाजरे की रोटी, दही व प्याज खाते थे। उन्होंने चेतावनी के स्वरों में लिखा, शराब की आदत होना बुरी बात है। इतिहास साक्षी है कि शराब की लत के कारण अनेक सिंहासन और शासन ध्वस्त हो गए थे। कोई भी धर्म शराब पीने की इजाजत नहीं देता और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ इसका अनुमोदन करता है। जनसाधारण इसकी भर्त्सना करता है। सर छोटूराम ने 8 जनवरी 1945 को भारत के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नांगल बांध की आधारशिला की फाइल पर हस्ताक्षर कर देश को एक युग परिवर्तनकारी धरोहर की सौगात दी। सर छोटूराम ऐसे युग पुरुष हैं जो हमेशा अखंड भारत के इतिहास में ध्रुव तारे की भांति चमकते रहेंगे।
पाकिस्तान के लाहौर में 9 जनवरी 1945 के दुर्दिन किसानों के इस मसीहा, गरीबों के इस रहनुमा, मजलूमों के इस पैरोकार, दीन के इस दीन बंधु, अनाथों के इस नाथ का ऐसमय दुखद निधन हो गया। जाट कॉलेज के प्रांगण में करुणामय दृश्य था, जहां सब बच्चे, बूढ़े, जवान केवल शोकाकुल नहीं थे, बल्कि दहाड़ मार मार कर अपना सीना पीट पीट कर रो रहे थे। पंजाब का तत्कालीन प्रधानमंत्री सर खिजर हयात खां रो रो कर विलाप कर रहा था। असंख्य हिंदू, सिख, मुसलमान उन्हें अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो। शोक संतप्त आम आवाम कह रहा था कि बड़े राम ने हमसे छोटा राम छीन लिया। उनका भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। वे मरकर भी अमर हो गए। इस रहबर के जाने से खाली हुई जगह शायद ही कभी भरी जा सके। यद्यपि आज छोटू राम जिंदा नहीं है, परंतु उनका जीवन दर्शन, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत सदैव जीवित रहेंगे। जब जब गांव की उपेक्षा होगी, किसान का शोषण होगा, जाटों को न्यायोचित हक नहीं मिलेगा, गरीब पर जुल्म होगा, तब तब रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की अमर चेतना समाज का संबल बनेगी और किसान का मार्गदर्शन करती रहेगी। सर छोटू राम ईमानदार, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी, वैज्ञानिक चिंतक, प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद, कानूनविद, प्रशासक, समाज सुधारक, किसानों तथा श्रमिकों के मसीहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के अग्रदूत, सर्वहारा वर्ग की प्रेरणा स्रोत, धर्मनिरपेक्ष, निर्भीक एवं ओजस्वी वक्ता, बेहतरीन संगठनकर्ता, लेखक, पत्रकार, संपादक एवं अखंड भारत के महानायक थे। हर दिन फाइनेंस की नई नई